शरीर बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, समाज बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, मगर भगवान नहीं बदलते, क्योंकि परमात्मा के बिना आत्मा कुछ काम नहीं कर सकती। शरीर चलाने के लिए परमात्मा की हेल्प चाहिए। एक पेड़ पे दो पक्षी रहे, दोनों फ्रेंड्स हैं। भगवान हमारे सखा ही हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे साथ हैं, हमारी हेल्प करते हैं सोचने में, चलने में, जागने में, देखने में, काम करने में, हमारी सबकी हेल्प करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा कर रहे हैं? 7th नहीं है, 8th। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खा गदाधरं धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के 8 इंच 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। क्या हुआ? ध्यान प्रादेश मात्रम पुरुषम पसंद, प्रादेश मात्रम। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीच की उंगली से अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता लगभग 8 इंच माना जाता है। बीच की उंगली से 8 इंच हो गया। इस श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त है। नीचे के दाहिने हाथों से लेकर ऊपर की ओर और वहाँ से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक उनमें क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन का अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाले श्री भगवान के पूर्ण अंश जनार्दन। इसी प्रकार कमल, शंख प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए भगवान के अनेक अनेक रूप होते हैं। वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, दामोदर, जनार्दन, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधूक्षज, उपेंद्र। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं। प्रत्येक ग्रह मंडल में भगवान का एक अवतार होता है, जिनका परव्योम के नाम से पुकारे जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। इनके अतिरिक्त भी श्री भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं। इनमें से प्रत्येक का परव्योम में, तो परव्योम मतलब आध्यात्मिक जगत में एक स्पेशल ग्रह होता है, जिनमें से भौतिक आकाश के एक खंड मात्र हैं। कितनी मुश्किल इंग्लिश है, क्या कर रखा है, मतलब हिंदी। श्री भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न एवं अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसे कि नीचे वर्णन किया है। बहुत मुश्किल हिंदी करते हैं लोग, मतलब सिंप्लीफाइड इट। एनीवे, पॉइंट ये है कि केचित् स्वदेहांत हृदय अवकाश है, कि सबके हृदय में भगवान स्वदेहांतर, हम सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। बेसिकली पॉइंट ये चल रहा है। और अब आप कहोगे कि हमारे सबके हृदय में भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? हमें तो चलो दिखाई नहीं देंगे, हमें तो अपना हृदय भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंदर ही है।
मगर भगवान हृदय में वास करते हैं अंदर। आप ऑपरेशन करके भी नहीं देख सकते। कितने लोगों का स्टेंट डलता है आजकल, तो नहीं, हर एक का स्टेंट डल जाता है, ईको करते हैं, सब करते हैं, भी भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे। सो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन है, ग्रॉस है, हार्ट की तरह, लंग की तरह। भगवान एक सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, एक सटल फॉर्म में। तो जब कोई व्यक्ति भगवान में मन लगाता है, मेडिटेशन करता है, तब दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये फ़ोन की तरंगे नहीं है, कहाँ दिखाई दे रही हैं? चारों तरफ है हमारे, तभी तो फ़ोन चल रहा है। आप कहीं भी जाते हो, कभी सिग्नल कट जाते हैं, तो जैसे आप कभी सबवे में जाओ तो सिग्नल कट जाएंगे, कहीं होता है तो क्यों? क्योंकि फ़ोन की तरंगे नहीं है, मगर दिखाई नहीं दे रही हमें। सो ऐसे ही परमात्मा दिखाई नहीं देते और हमारे अंदर ही होते हैं। तो हृदय यहाँ पे होता है, जो हृदय वो तो यहाँ है, मगर जो सूक्ष्म शरीर का हृदय यहाँ बीच में होता है, यहाँ पर। और यहीं पे भगवान वास करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में। तो एक नाड़ी होती है सुषुम्ना, उस सुषुम्ना नाड़ी में वास करते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, वो लोग योग करके अपने नाड़ी खोल लेते हैं और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके प्राणायाम से, और वहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान की आरती करते हैं, उपासना करते हैं। जैसे मंदिर में कर रहे हैं, ऐसे वो अंदर करते हैं। और भगवान का साइज़ क्या है अंदर भगवान का साइज़ है 8 इंच। 8 इंच साइज़ होता है, प्रादेश मात्रम अप्रॉक्सीमेटली। मतलब 8 इंच क्या मतलब, आप अपनी ये उंगली बीच की और थंब ऐसे करके जितना डिस्टेंस है उतने भगवान का साइज़ है। तो 8 इंच ही होगा, लगभग 8 इंच ही होगा अगर ऐसे नापोगे तो अपने हाथ से देख लो। तो छोटे बच्चों का छोटा साइज़ होगा, उनके तो बहुत छोटे हाथ होते हैं, तो उसकी इस उंगली से इस उंगली तक इतना साइज़ ऐसे है ना, ऐसे होता है। चींटी में भी परमात्मा होते हैं, तो चींटी में 8 इंच कैसे होंगे? वो चींटी है ही 1 इंच की, तो उसमें फिर चींटी के हाथ देखने पड़ेंगे, उसके अंगूठे से या उतना साइज़ होगा। ऐसे कैलकुलेशन है थोड़ी। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, भगवान परम पुरुष हमारे अंदर वास करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि उनका फॉर्म क्या है, किस रूप में है? श्याम सुंदर रूप में है, या राम के रूप में, या और किस रूप में, वराहदेव के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में, किस रूप में? तो बता रहे हैं यहाँ पे चतुर्भुज रूप में, और उनके हाथ में कमल है, कमल, गदा और चक्र, गदा, पद्म और शंख, 4 चीज़ें उनके हाथ में। सो हमारे हर जीव आत्मा के अंदर भगवान जनार्दन रूप में होते हैं। तो 4 हाथ है ना, तो इनके अरेंजमेंट से अलग अलग रूप आ जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे चक्र है, और यहाँ पे गदा, यहाँ पे कमल है, और नीचे वाले हाथ में गदा, और यहाँ शंख है, तो उनका एक नाम होता है। अगर यहाँ पे कमल है, यहाँ पे चक्र है, अलग अलग अरेंजमेंट से अलग अलग नाम हो जाता है। तो 4 हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? मैथमेटिक्स से पता लग जाएगा। 8 नहीं है। कैसे? 4 4 16, फैक्टोरियल 24 होता है 24 हुआ, हाँ 24 हो गया। 24 अरेंजमेंट है, तो 24 अरेंजमेंट है, तो 24 रूप है भगवान के। अलग अलग नाम हो जाते हैं। अगर यहाँ पे शंख है, चक्र है, तो उसका नाम अलग है। यहाँ पे लोटस है, यहाँ पे पद्म है, तो नाम अलग हो जाएगा। ऐसे नाम अलग अलग हो जाते हैं। और ये सारे रूप वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ में उनके अपने अपने लोक हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? सारी इन्फॉर्मेशन पंचरात्र टेक्स्ट में। पंचरात्र होती है टेक्स्ट, जो मैंने बताया था, जैसे नारद पंचरात्र,
सात पद संहिता, उसमें सब एक्सप्लेंड है। या आप प्रभुपाद की किताब पढ़ लो, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य आपकी शिक्षाएं नहीं है किताब, उसमें और डिटेल में एक्सप्लेंड है। सो भगवान रहते हैं, और जो योगी हैं वो उनका स्मरण करते हैं अपने हृदय में, उन पे मेडिटेशन करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस पे पॉइंट लिख रहे हैं कि आजकल के योगी जो हैं वो भगवान तो उन्होंने उड़ा रखे हैं। तो आजकल के योगी तो बस मेडिटेशन करते हैं अपने अपने क्या कहते हैं, अपने या तो लाइट पे करेंगे या मन को खाली कर लेंगे। मोस्टली योगी आप किसी के पास जाओगे तो कहेंगे मन को खाली कर लो, मगर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं गलत मेडिटेशन है, ये सारी बुद्धिस्ट और मायावादी मेडिटेशन है। असली योगी जो है वो भगवान पे मेडिटेट करते हैं हृदय में। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भगवान हमारे अंदर बैठे क्यों हैं? बस ये क्वेश्चन है। अंदर तो है मगर क्यों है, जरूरत क्या है उनकी? सो द फैक्ट, परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान हमारे अंदर है, बैठे हुए हमारे साथ, जन्मों जन्मों हमारे साथ रहते हैं। शरीर बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, मगर भगवान हमारे साथ रहते हैं। समाज बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, मगर भगवान नहीं बदलते। हमारे साथ अनंत जन्मों से हमारे साथ ही। क्यों है? क्योंकि परमात्मा के बिना आत्मा कुछ काम नहीं कर सकती। आत्मा शरीर नहीं चला सकती, शरीर चलाने के लिए परमात्मा की हेल्प चाहिए, अदरवाइज शरीर चलेगा नहीं। तो इसलिए हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए, हमारी जो ये जर्नी क्या कहते हैं, हमारा जो सफ़र है संसार में, उसको पार करने के लिए या उसको सफ़र करने के लिए, वो भगवान सफ़र करने के लिए, इंग्लिश में सफ़र करने के लिए, वॉट एवर इट इज़, भगवान हमारे साथ होते हैं, साथ रहते हैं, लाइक अ फ्रेंड। जय महापुरुषो लोके शरश्चक्षरे, वो क्या सॉरी कैसे है वो, द्वासुपर्णा सयावचे सखाया, एक पेड़ पे दो पक्षी रह रहे, दोनों फ्रेंड्स हैं, सखाया। तो भगवान हमारे सखा ही हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे साथ हैं, हमारी हेल्प करते हैं सोचने में, चलने में, जागने में, देखने में, काम करने में, हमारी सबकी हेल्प करते हैं, और हमारा कंपेनियन है, इसलिए हमारे साथ हैं, प्रेरणा देते हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। परमात्मा के बिना आत्मा ज़ीरो है, परमात्मा के बिना हम अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकते। सो वो हमारी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे साथ हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि अंदर से प्रेरणा देते हैं भगवान, सही चीज़ की, धर्म की, अच्छे विचारों की प्रेरणा परमात्मा देते हैं हमारे साथ रहकर। जैसे हमें होती है ना इंट्यूशन, नहीं होती इंट्यूशन, मतलब क्या है कि हर आदमी को पता है कि धोखा देना गलत है, पता है ना, अंदर से पता है। एक धोखेबाज भी जो पूरी दुनिया को धोखा देता है, अपने दोस्त के साथ जो भी, तो वो भी धोखा देता है अपने टीम वालों के साथ। वो ही कहेगा तू मुझे धोखा क्यों दे रहा है, अब वो कहेगा हमारा काम ही धोखा देना है, तुझे दे दूंगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हमारे बीच में नहीं चलेगा ये। तो धोखे देने वाला भी पता है कि धोखा देना गलत है, अंदर से सबको पता रहता है, सभी को पता रहता है। वो कौन बता रहा है? वो भगवान परमात्मा बताते हैं। तो अच्छे विचार और धर्म की शिक्षाएं परमात्मा देते हैं, और जब हमें ये शिक्षाएं मिल जाती हैं अच्छे विचारों की, और इसको बोलते हैं इंट्यूशन, इंग्लिश में। इंट्यूशन कैसे कहेंगे हिंदी में? इंट्यूशन कहते हैं, आभास नहीं कहते, सबको हो अंदर से आभास नहीं होता क्या कहिए क्या गलत है। अंदर से सबको लगता है कि, अंदर से अगर किसी दुखे इंसान को देखें तो उससे लगता है कि दया करे, खुद लगता है। या छोटे बच्चे को देखते हैं तो लगता है प्रेम करे, होता है नहीं होता है? तो वो कौन बता रहा है? परमात्मा बताते हैं। सबके होता है, मगर चक्कर ये कि हम समाज में बहुत उल्टी पुल्टी सीख चुके हैं चीज़ें, तो हम समझ नहीं पाते। परमात्मा की भी आवाज़ होती है, कहने का मतलब है हम सबको पता लगती है, मगर हम अनदेखा कर देते हैं, समाज की आवाज़ उसको ढक देती है। इसलिए भगवान बैठे हैं।
हमारा शरीर चलाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए, अच्छे अच्छे रास्ते पे लाने के लिए परमात्मा हमारे साथ है। तो हम लोग एज अ गौड़िया वैष्णव, हम भक्त है ना, वैष्णव है ना, तो हम लोग क्या करें? हम लोग भी, हमारे लिए परमात्मा का कॉन्सेप्ट यूज़फुल है। हम वैसे तो श्याम सुंदर जी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की गोलोक में, बट हमारे लिए भी परमात्मा, अब आप कहोगे हमारे लिए क्या ज़रूरत है? तो परमात्मा तो योगियों के लिए, योगियों के लिए नहीं है ये। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते जाएंगे कृष्ण भगवान की, ऐसे ऐसे परमात्मा के भी हम निकट आते जाएंगे। अपने आप आपको पता लगने लगेगा आपके अंदर भगवान है। श्रील प्रभुपाद ने बोला था, प्रभुपाद का जो ऑपरेशन होने वाला था ना, प्रभुपाद अमेरिका में थे, बीमार हो गए थे, तो हार्ट का ऑपरेशन करने वाले थे, हार्ट का। तो प्रभुपाद ने बोला मुझे यहाँ से लेके चलो। डॉक्टर्स ने बोला भैया अगर हार्ट का ऑपरेशन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। मैंने कहा मैं इन गंदे लोगों से अपना हृदय छुआना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। मतलब प्रभुपाद को इतना एविडेंट, प्रभुपाद ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे, क्योंकि प्रभुपाद को आई थिंक अनुभव है, प्रभुपाद को अनुभव है कि भगवान यही है। वरना कोई आदमी ऐसे डॉक्टर कह रहा है मर जाओगे ऑपरेशन करा लो, कौन नहीं कराएगा बताओ? ये भगवान है या तो थ्योरी है, ठीक है किताब में पढ़ा है, भैया कर दो, कुछ सही कर दो। और प्रभुपाद ने नहीं कराया, प्रभुपाद इंडिया चले गए। हमने कहा इंडिया में वृंदावन में रहूँगा, वहाँ पे ठीक होगा अगर भगवान चाहेंगे तो। सो दैट्स हाउ इट गोस। तो आप भी चलते फिरते जागते सोते भगवान से बात कर सकते हो, भगवान से कांटेक्ट कर सकते हो, अंदर ही तो बैठे हैं। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। हाँ हम मंदिर आते हैं, मंदिर क्यों आते हैं? क्योंकि अंदर दिखाई नहीं दे रहे। तो भगवान कृपा करके यहाँ पर ठीक है, मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ अर्च विग्रह के रूप में, मेरी सेवा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में, हमें अंदर ही दिखाई देने लगेंगे, तो अंदर भी दिखाई देंगे, बाहर भी दिखाई देंगे। सुबह गाते नहीं, क्या गाते हैं? हृदय नरसिम्हा, गा तो रहे हैं हम, वही गा रहे हैं, बस वही बात है। बाहर भी कृष्णा दिखाई दे रहे हैं और हृदय में भी दिखाई देना चलो शुरू हो जाएंगे। आप आँख खोलोगे तो भगवान दिखाई देंगे, आँख बंद करोगे तो दिखाई देंगे, बस तो आपकी लाइफ परफेक्ट हो गई। अच्छा, यतो यामी ततो नरसिम्हा। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। सो कृष्णा कॉन्शियस ईजी है। श्रील प्रभुपाद ने लेटर लिखा था ब्रह्मानंद स्वामी को कि कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत आसान है, कोई 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 रॉकेट साइंस नहीं है। आप भगवान से रोड पे चलते हुए भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अंदर ही है। मतलब वो आप उनकी नहीं सुन सकते, मगर वो तो सुन सकते हैं ना आपकी। और वो गला फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अंदर ही अंदर सोच लो, अंदर ही बैठे हैं, अंदर ही सुन लेंगे वो। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उनको प्रार्थनाएं कर सकते हो चलते फिरते, तो वो सुनेंगे आपकी, और फिर टाइम पे आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। हो सकता है बोले ना, मगर वो सुन के अपना काम कर देंगे, इतना ज़रूर कर देंगे। सो वो हैबिट होती है, प्रैक्टिस होती है। जैसे जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र जब करते जाओगे, आपको ये प्रैक्टिस आती जाएगी, आपका अनुभव आता जाएगा, और फिर धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। बस इतना ही। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड अप देयर। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।